हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम क्या जानेंगे? सॉइल के बारे में। तो जैसे हमने पहले जाना था सॉइल के बारे में, सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में, उसमें देखा हमने बहुत सारी सॉइल होती है, जैसे एलिवेट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, बहुत सारी सॉइल होती है, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो आज हम उसमें से एक सॉइल के बारे में जानेंगे, एलिवेट सॉइल के बारे में। ठीक है, एलिवेट सॉइल के बारे में हम कवर अप करेंगे। सो दिस इज मोस्टली वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, बहुत बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है और इम्पॉर्टेंट भी है ये हमारे सॉइल। ठीक है, यानी हम बात करें जो इंटायर नॉर्थन प्लेन है वो इसी सॉइल से कवर अप है। ठीक है, जो भी हमारा इंटायर नॉर्थन प्लेन है वो किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। दिस हैव बीन डिपोजिट बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम, द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब देखो कैसे जो नॉर्थन प्लेन होता है वो भी इन तीनों रिवर से ही मिलता है, जो बन के ही मतलब बनता है। ठीक है, इन तीनों ही रिवर से बनता है, वो भी हमारा नॉर्थन प्लेन। और जो नॉर्थन प्लेन बना ही होता है जिससे वो एलुवियल सॉइल ही होता है। ठीक है, तो ये उसी से कनेक्ट करो, जो नॉर्थन प्लेन होता है वो इन तीनों रिवर से ही बनता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस से। और जो ये जो डिपॉजिट करते हैं वो एलुवियल होती है, और जो वहाँ पे जो सॉइल मिलती है आपको, जो नॉर्थन प्लेन जिससे कवर बना होता है वो हमारा एलुवियल सॉइल से ही बना होता है। ठीक है, तो इसलिए हो गया हमारा दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन द राजस्थान गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। ये सॉइल जो है राजस्थान और गुजरात में भी एक्सटेंड किया हुआ है एक नैरो कॉरिडोर से, हम वो भी देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न, एलुवियल सॉइल देखो देखेंगे तो हमें ईस्टर्न कोस्टल, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, पर्टिकुलर इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल मतलब जो कि पानी ये वाला एरिया, जो इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, ये सॉरी ये वाला नहीं, इधर वाला, ये हमारा ईस्ट है, तो ये वाला ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है जो इधर से पूरा वाटर से हमारा साउंड करता है, ये जो हमारा पेनिनसुला है। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये पर्टिकुलर जो डेल्टास है महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के, वहाँ पे भी आपको एलुवियल सॉइल मिलती है। डेल्टा कब बनते हैं? जो रिवर है वो जो उसका माउथ में एंड जो वो जो भी अरेबियन सी, जो यहाँ पे हमारा कौन सा था, बे ऑफ बंगाल में जब वो ड्रेन होती है तो उसका जो माउथ है जहाँ से वो कर रही है, वहाँ पे क्या बनता है? हमारा डेल्टा बनता है। द एलिवेट सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब क्या है, जो एलिवेट सॉइल है वो बहुत सारे, उसमें कुछ कुछ प्रोपोर्शन किसके होते हैं? सैंड के भी होते हैं, सिल्ट के भी होते हैं और क्ले के भी होते हैं। एज ए मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, रिवर वैली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे को बिगर साइज में ये सॉइल पार्टिकल्स दिखेंगे। एंड अपर रीच द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, द सॉइल आर कोर्स। Such soils are more common in the pediment plains such as duars, chors and terai. Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. अब देखो हमने सॉइल को क्लासीफाई किया जाए साइज के बेसिस पे। ठीक है, साइज, कंपोनेंट्स और सॉइल इस पे हमने डिस्क्राइब। इसके अलावा जो सॉइल है वो एज के बेसिस पे भी क्या होती है? डिस्क्राइब होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे दो सॉइल के बारे में, एक तो खदर वाला रीजन और एक हमारा कौन सा आता है? बंगार वाला रीजन। ठीक है, बंगार क्या होता है और खदर जानते हैं हम। बंगार जो होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना होता है एरिया, और जो हमारा वो खदर होता है, खदर हमारा न्यू एलुवियल सॉइल होता है। अब ये बनता कैसे वो भी हम देख लेते हैं। ये मान लो ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये हमारा रिवर फ्लो कर रहा है इधर से। अब जैसे कि कुछ फ्लड आया, ठीक है, पानी, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो ये जो पानी इतना सा रिवर था वो फैल के कितना हो गया, यहाँ भी पहुँच गया, यहाँ भी पानी आ गया। अब क्या वो पानी इतना ही रहेगा? नहीं। अब जो है बारिश बंद हो गई, थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये पानी क्या अपनी जगह से वापस हट जाएगा। ये पानी क्या हो जाएगा, ये सारा वापस से रिमूव हो जाएगा इधर से, और रिवर अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। जो रिवर अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। अब जो यहाँ पे जो डिपॉजिट होंगे, जो रिवर से जो भी सेडिमेंट, जो भी चीज़ें होती है वो डिपॉजिट होती है, वो जो बनता है एक नया यहाँ पे जो मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? खदर, ये वाला एरिया। और यहाँ पे आपको न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगी। और जो ये इसके दूर वाला जो एरिया होता है ये सारा, ये हमारा क्या होता है? भंगार। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। द भंगार सॉइल हैज हाईली कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, नोड्यूल्स एंड खदर। जो भंगार है उसमें बहुत सारे कंकर वगैरह मिलेंगे आपको। इट इज मोर फाइन पार्टिकल्स, इज मोर फर्टाइल देन भंगार। अब देखो ये जो पुरानी सॉइल है भंगार क्या पुरानी, ये तो अभी नई नई बनी है, तो ये क्या होगी? मोर फर्टाइल होगी देन भंगार। और यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे, यहाँ पे कंकर वंकर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल इज होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल सारी फर्टाइल होती है। मोस्टली दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरस, एसिड, लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर कैन। अब ये जो सॉइल होती है इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे?
पोटैश मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम जो बहुत आइडियल होते हैं, जो अच्छे होते हैं किसके लिए, शुगर कैन की ग्रोथ के लिए, पैडी के लिए। पैडी क्या होता है, जो राइस होती है, जो राइस हम बोलते हैं ना, जिसे हम राइस बोलते हैं, राइस जिस पहले एक कवर में वो बना होता है, ठीक है। जैसे हम गेहूं को देखते हैं तो गेहूं के एक गेहूं किस में होता है, एक कवर में लगा होता है, ठीक है, एक कवर सा बना होता है उसके आसपास। तो वैसे ही जो राइस होता है, राइस के भी आसपास क्या होता है, कवर होता है। और वो जो हम उसको क्रॉप को बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैडी बोलते हैं, ठीक है। एंड अदर सीरियल प्लस क्रॉप्स ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी। अब क्या है यहाँ पे, इसकी हाई फर्टिलिटी होने के बाद रीजन्स ऑफ एलिवर सॉइल इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली। अब इसमें इतनी ज़्यादा हाई फर्टिलिटी होती है, यानी कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है, जो कि ये सारा नॉर्थन प्लेन में मिलेगा आपको ज़्यादातर। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ईजिली हो जाता है। और जहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन होगा, एग्रीकल्चर होगा, तो वहाँ पे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो इसी के कारण ड्यू टू हाई इट्स पॉपुलरिटी रीजन्स ऑफ एलिवर सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड। Soils in the dried areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and the irrigation। और जो सॉइल्स है जो ड्राई रीजन्स में, वो भी क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मतलब एल्कलाइन होती है, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिविटी हो सकती है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट से यूज़ करेंगे और इरिगेशन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये एलुवियल सॉइल का समझ आ गया कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एलुवियल सॉइल है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर। तो ये था हमारा एलुवियल सॉइल जो कि हमने अच्छे से कवर अप कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।